हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का गणित में दो चरों वाले रैखिक समीकरण का प्रश्न वाली 4.3 का प्रश्न 1 का भाग 2 सॉल्व करके समझाऊंगा, ठीक है। और इस वीडियो को मैं बहुत आपको आसान एवं इजी वे में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि आप सब स्टूडेंट इस प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ आ जाए, ठीक है। और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर और पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी हर कल आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगा, ठीक है। और प्रश्न एक सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कही दूं कि इस वीडियो को पूरा अंत देखिएगा, बीच में कभी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए, आपका प्रश्न एक का जो पिछला भाग था, भाग एक मैंने आपका सॉल्व करके समझा दिया, ठीक है। ये मैं आपका भाग 2 सॉल्व करके समझा रहा हूँ, ठीक है। अब भाग 3 और भाग 4 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है। चलिए अब देखिए प्रश्न एक क्या कह रहा है, ठीक है। दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख कीजिए, ठीक है। ये जो आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण है, एक चर x है और दूसरा चर y है। और रैखिक इसलिए कि इसका पावर कुछ नहीं, मैंने 1 है, ठीक है, इसलिए रैखिक है। तो आपको क्या बोला गया है? आलेख खींचने बोला गया है, ठीक है। तो इसका आलेख कैसे खींचते हैं? तो देखिए, इसका आलेख खींचने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, एक करेंगे x या y में से किसी एक का मान हम लोग क्या करेंगे, बना लेंगे, ठीक है। तो कैसे बनाते हैं देखिए, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल, ठीक है। मैंने हल लिख दिया, ठीक है। हल लिख दिया तो कि क्या करूंगा, अब देखिए प्रश्न को पहले मैं उतार देता हूँ, ठीक है। यहाँ लिखते हैं दिया है, दिया है क्या दिया आपका, x माइनस वाई बराबर 2, ये आपको दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे, ठीक है। तो y का मान निकालेंगे या x का भी आप निकाल सकते हो, आपको जो मर्जी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, x का मान निकालते हैं। चलिए आप जो चाहते हैं, ठीक है। तो x बराबर हम लोग लिखते हैं क्या, 2। और इस जो आपका बराबर के इधर माइनस वाई है, इसको बराबर को उधर भेज दिए तो आपका प्लस वाई हो जाएगा, क्लियर। मतलब सिर्फ एक चर को यहाँ रखना है, बाकी जो भी संख्या या चर होगा आपको उधर भेज देना है, ठीक है। सिर्फ एक मान बनाना है। तो x का मान यहाँ कितना हो गया, इसीलिए x बराबर 2 प्लस वाई, ये x का मान हो गया, ठीक है। अब हम y का मान को मानेंगे तो x का मान अपने आप खुद ब खुद आएगा, ठीक है। तो हम लोग लगभग दो बिंदु निकालेंगे आलेख खींचने के लिए, ठीक है। दो बिंदु से काम हो जाएगा, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको तीन बिंदु निकाल के दिखाऊंगा, क्योंकि तीन बिंदु निकालने से आपका आलेख परफेक्ट बनता है, ठीक है। इसीलिए तीन बिंदु निकालिएगा, ऐसे तो आप चार पांच का भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो आपका समय की बर्बादी है, ठीक है। लगभग आप तीन बिंदु जरूर निकालिएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे तीन बिंदु निकाला जाता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ मान लेंगे, लिखेंगे माना, y का मान मानिएगा, ठीक है। तो आपका x का मान आएगा। और मान ऐसा मानिएगा कि तो आपका कट छट के मैंने गुना भाग जोड़ घटाव जो भी हो करके आपका छोटा मान है, ताकि आलेख खींचने में आपको आसानी हो, सुविधा हो, ठीक है। तो हम लोग मानते हैं y बराबर, हम लोग मानते हैं यहाँ क्या, यहाँ लेते कुछ भी आप ले सकते हो अपना मन से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो आप लीजिएगा, तो हम लोग लिखते हैं y बराबर, यहाँ लेते हैं आपका 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए x को लिखिए, बराबर है बराबर लिखिए, 2 है 2 लिखिए, प्लस है प्लस लिखिए, y का मान कितना, दो मानी तो दो लिख दीजिए। तो दो दूनी चार, तो x का मान आपका कितना है, चार आ गया, ठीक है। फिर मानते हैं y का मान दूसरा में। अब जो एक बार आप मान मान लीजिएगा और दोबारा आपको नहीं मानना है, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। तो y बराबर लिखिएगा, अब कितना, y बराबर हम मान लेते हैं अब 0। तो x बराबर कितना, कुछ भी आप मान सकते हो, आपका जो मर्जी है। तो x बराबर हो जाएगा 2 लिखिएगा, प्लस लिखिएगा, y का मान हमने 0 माने, 0 लिख दिया y का जगह पर, ठीक है। तो 2 से 0 जोड़े 2 आएगा, ठीक है। और एक मान मान लीजिए, माना कि y बराबर कितना मानिएगा, और एक मान हम लोग मान लेते हैं, या y का मान माइनस में मान लेते हैं, ठीक है। तो -2 ले लेते हैं। तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा, दो है, दो लिखिए, प्लस है प्लस लिखिए, एक y का मान कितना माने थे, -2, y का जगह पे लिखिएगा -2, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस, दो दो घटेगा, आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए y का हमने मान 3 माना, तो x का भी आपका देखिए 3 माना है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, टेबल में लिख लेते हैं, ठीक है। तो टेबल हम लोग खींच लेते हैं यहाँ, चलो।
ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। ठीक है, वाई का कितना मान माने थे? 2 माने थे, तो एक्स कितना आया था? 4 आया था। वाई हम लोग 0 माने थे, तो एक्स कितना आया था आपका? 2 आया था। वाई हम लोग -2 माने थे, तो एक्स कितना आया आपका? एक्स 0 आया। ठीक है, चार्ट हम लोग रख दिया। अब इस जो चार्ट आया आपका टेबल, टेबल के अनुसार हम लोग क्या करेंगे? एक्स वाई का मान का जो बिंदु आया उसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे? आलेख खींचिएगा। ठीक है, तो आलेख देखिए हम लोग कैसे खींचते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आलेख खींचते हैं। ठीक है, पहले देखिए। ठीक है, आलेख खींच रहे हैं, तो आलेख खींचने के लिए मैंने ग्राफ पेपर लेकर आ गया। ठीक है, आप इसे कॉपी में भी खींच सकते हो, मैं आपको ग्राफ पेपर पे समझा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ग्राफ है मेरे पास अवेलेबल है बोल के। ठीक है, तो देखिए आपका क्या है? आपका चार्ट है। चार्ट में देखिए एक्स का अधिकतम नंबर कितना? 4 है, और वाई का 2 है, मैंने 4 तक ले लीजिए, आपका ग्राफ बन जाएगा। तो गिन के लीजिएगा। ठीक है, गिन लीजिएगा, नहीं तो आपको ग्राफ बनाने में एग्जाम में दिक्कत होगा। ठीक है, पहले से गिन लीजिएगा। देखिए क्या करिएगा, देखिए गिन लेता हूँ। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ मैं बिंदु रखता हूँ। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ बिंदु रख देता हूँ। ठीक है, यहाँ बिंदु रखता हूँ। ठीक है, चलिए खींचता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्षैतिज रेखा खींचूंगा, एक्स अक्ष। ठीक है, तो देखिए एक्स अक्ष खींच रहा हूँ। देखिए मैंने क्षैतिज रेखा खींच ली, एक्स अक्ष। ठीक है, अब मैं वाई अक्ष खींचूंगा। ठीक है, तो ये वाई अक्ष के लिए मैंने ऊर्ध्वाधर रेखा खींचना। लीजिए मैंने ऊर्ध्वाधर रेखा खींच लिया, खड़ी रेखा। ठीक है, और ये जो एक्स अक्ष है ये आपका एक्स अक्ष है। ठीक है, इसको एक्स अक्ष लिखते हैं, एक्स। ठीक है, और इसको एक्स अक्ष भी लिखते हैं, लेकिन इधर वाला ये आपका माइनस का संख्या होता है, एक्स बेस लिखते हैं, और इधर वाला प्लस का संख्या होता है। और ये जो दोनों अक्ष आपस में कटा, एक्स अक्ष वाई अक्ष, इसे हम लोग मूल बिंदु कहते हैं, इसे 0 सूचित करते हैं। ठीक है, और ये आपका वाई अक्ष है। ठीक है, ये वाई होता है, इधर से इधर वाई होता है, और इधर से इधर वाई का क्या होता है? प्लस वाला संख्या होता है, या माइनस वाला संख्या होता है, सॉरी ना, माइनस वाला। इधर आपका प्लस वाला संख्या होता है, इधर से इधर प्लस वाला एक्स का संख्या होता है, इधर से इधर माइनस वाला एक्स का संख्या होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग संख्या रख दे रहे हैं। देखिए इधर से इधर हम लोग क्या करते हैं? 1 यूनिट लेते हैं, और 1 यूनिट बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको हम लोग ले लेते 1। ठीक है, ए हम लोग ले लेते 2। ठीक है, ए हम लोग ले लेते 3। ठीक है, उसके बाद इसको हम लोग ले लेते 4। बस 4 तक लिए, ज्यादा लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब इधर जितना भी होगा सब आपका माइनस वाला होगा, नेगेटिव वाला। ठीक है, ये आपका हो जाएगा -1, ये आपका हो जाएगा -2। क्लियर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक है, डार्क ज्यादा नहीं आ रहा, पेन से बनाना डार्क ज्यादा आता है, लेकिन एग्जाम में आपको पेंसिल में ही बनाना पड़ेगा, मैं पेंसिल में ही आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, इधर आपका ले लीजिएगा -3, और इधर आप ले लीजिएगा -4। क्लियर, चलिए अब इधर जो भी आपका वाई अक्ष का होगा ऊपर खड़ी रेखा है आपका सब प्लस में होगा। ठीक है, तो यहाँ +1, ये आपका +2। ठीक है, ये आपका +3, और ये आपका +4। ठीक है, चलिए हो गया। अब नीचे वाला जो भी होगा आपका माइनस में होगा संख्या। ठीक है, -1, -2, फिर -3, फिर आपका -4। क्लियर, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे? मान बैठाएंगे। देखिए क्या है, एक्स का 4 है, वाई का 2 है। ठीक है, मैंने एक्स आपका अक्ष का 4 है, वाई का 2 है। तो देखिए एक्स अक्ष में हम लोग 4 खोजेगा, +4। ठीक है, तो देखिए एक्स अक्ष आपका एल है, तो +4 देखिए आपका यहाँ है, और वाई का हम लोग 2 खोजेगा, +2। ठीक है, देखिए वाई अक्ष यहाँ, +2 इधर, देखिए 4 इधर और 2 इधर, मैंने यहाँ आपका बिंदु कहाँ मिल रहा है? यहाँ मिल रहा है, तो यहाँ आपका बिंदु दे दीजिए। दोनों का सीधा देखिएगा ना, इधर इधर। ठीक है, ये आपका ले लीजिए पी बिंदु। ठीक है, इसका क्या हो गया मान? 4। इसका मान आपका क्या हो गया? 4 2 हो गया। ठीक है, 4 2 ले लीजिए। ठीक है, 4 2 ले लीजिए, 4,2। एक्स का 4, वाई का 2। ठीक है, ये हो गया पहला। अब देखिए क्या है दूसरा का, एक्स का 2, वाई का 0। ठीक है, एक्स देखिए 2 है, देखिए एक्स कहाँ है? एक्स अक्ष, एक्स अक्ष है, तो एक्स का 2 है, देखिए प्लस का 2 हो गया, और वाई का कितना हो गया? 0। तो वाई का 0 देखिए यहाँ है। ठीक है, तो आप क्या करिएगा? संख्या में बिंदु दीजिएगा, हमेशा संख्या में बिंदु देते हैं, तो यहाँ बिंदु दे दीजिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ आपका क्यू एस को ले लीजिए बिंदु का नाम।
ले लीजिए x का 2y का 0। क्लियर। चलिए अब क्या करेंगे, अगला नंबर क्या, x का 0 और y का -2। ठीक है, तो देखिए x का 0 है, देखिए x पे 0 यहाँ है, और y का कितना -2 है, तो देखिए -2y का यहाँ है। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, संख्या पे रखिएगा। हमेशा हम लोग संख्या पे रखते हैं। ठीक है, इसको संख्या पे रख दीजिएगा। तो यहाँ इसको आप ले लीजिएगा PQR ले लीजिएगा बिंदु। ठीक है, तो लिखिएगा x का 0 y का -2। ठीक है, चलिए लिख दिए, और x का 0। चलिए और हम लोग क्या करेंगे, ये जो 3 बिंदु मिला इसको मिला देंगे। ठीक है, चलिए मिला देते हैं, अच्छे से मिलाइएगा। ठीक है, एकदम बिंदु पे बिंदु रख के, नहीं तो गलत हो जाएगा ग्राफ आपका। ठीक है, ये देखिए ये बिंदु और ए बिंदु, चलिए खींच दीजिए। देखिए खींच दिया मैंने। ठीक है, तो ये आपका बन गया ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ बन गया तो इसको ऐसे एरो कर दीजिए। ठीक है, और इस समीकरण को लिख दीजिए। ठीक है, तो आपका क्या समीकरण है, x - y = 2। इस समीकरण को यहाँ लिख दीजिए। लिख सकते हैं आप x - y और बराबर 2। चलिए ये आपका ग्राफ बन गया। ठीक है, ग्राफ बनकर रेडी है। ठीक है, और यहाँ आप लिख सकते हो ऊपर x एक्सिस बराबर 1 यूनिट बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप लिख दीजिए, यहाँ लिखिएगा x एक्सिस AXIX एक्सिस बराबर 1 यूनिट बराबर लिखिएगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और y एक्सिस का भी हम लोग क्या लिए थे, AXIX एक्सिस बराबर क्या लिए थे, 1 यूनिट बराबर लिए थे 1 सेंटीमीटर। बस ये इतनी आपको लिखना देंगे। यहाँ लिए थे ना 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक, तो 1 सेंटीमीटर था, बस ऐसे करके। तो बस ये आपका ग्राफ बनकर रेडी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपने इससे पिछले या दिया का वीडियो नहीं देखा तो मेरे डिस्क्रिप्शन के प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।